सुख मांगता है और दुख में भगवान को याद करते। जब दुख होगा तभी भगवान को याद करते, अन्यथा सुख में भगवान को कभी याद नहीं किया। यदि सुख में भी भगवान को याद किया होता तो जीवन में क्यों दुख आता। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। यदि सुख और दुख दोनों में भगवान को याद किया होता तो जीवन में कभी दुख नहीं आता। और ये जो दुख भी आता है ये भी कर्मों के अनुसार आता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके जीवन में वैसा सुख अथवा दुख आता है। तो प्यारे, जीवन में जो सुख दुख आता है ये भी कर्मों के अनुसार आता है। यदि हमने पिछले जन्म में कोई अच्छा कर्म किया होगा तो सुख मिलेगा, और बुरे कर्म किए होंगे तो दुख मिलेगा। और ऐसा लिखा भी है यजुर्वेद के 40वें अध्याय में। जो 4 वेद होते हैं उसमें से यजुर्वेद के 40वें अध्याय में दूसरे श्लोक में कुछ इस प्रकार लिखा है वेद व्यास जी ने। क्या लिखा है? कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छन्तं समा नान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। वेद व्यास जी ने यजुर्वेद के 40वें अध्याय में दूसरे श्लोक में लिखा है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छन्तं समा नान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। और इसी बात को गीता के, मैंने कल बताया था कि गीता अलग है और भागवत महापुराण अलग है और भागवत गीता अलग है। इसी बात को गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते ना मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो स्वकर्माणि। और इसी बात को रामायण में भी लिखा है। बात एक ही है लेकिन अलग अलग लोगों को समझाने के लिए अलग अलग कवियों ने दर्शाया है। इसी बात को रामायण में लिखा है। रामायण में क्या लिखा है? न मुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटि सतेरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम् कृतं कर्म सुवाससम्। और इसी बात को सरल ढंग से यदि हम कहें तो तुलसीदास जी ने भी लिख दिया कि कर्म प्रधान विश्व रचनाका जो जस करहि सो तस फल जाता। राम सिया राम सिया राम जय जय
सुंदर शब्दों में। ये अलग अलग क्यों दर्शाया पता है? जो विद्वान है वो तो संस्कृत के श्लोकों से समझ लेंगे। कुर्वन्नि वे कर्माणि जिजि विशेषंतम सवा ए वो तो इनान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। जो विद्वान है वो तो समझ लेंगे, लेकिन अलग अलग विद्वानों ने सरल तरीके से समझाने की कोशिश की। करई जो करम पाप फल सोई, निगम नीति करे असे कहे सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। करहि जो करम पाप फल सोई, निगम नीति असे कहे सब कोई। सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। आप हर जगह देख लीजिए, जगह जगह पर शास्त्रों में विद्वानों ने अपने अपने तरीके से हमें जागृत करने के लिए, हमें समझाने के लिए लिखा है और प्रयास भी किया, फिर भी हम समझ नहीं पाते। हम नादानी कर बैठते। हमें जागृत करने के लिए वेदों में, पुराणों में, रामायण में, गीता में, हर जगह श्लोकों से, चौपाइयों से हमें जागृत करने के लिए विद्वानों ने लिखा, लेकिन फिर भी हमारी समझ में नहीं आता। और इधर कबीर दास जी ने भी, उन्होंने भी फिर लिख दिया। उन्होंने कहा जब सबने लिख दिया तो कबीर दास जी ने भी लिख दिया। क्या लिखा कि करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछता, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खा। हर जगह कवियों ने अपनी अपनी कल्पना की, अपने अपने तरीके से समझाने की कोशिश की है। देखिए, कर्म करो तो अच्छे कर्म करो, अच्छे और नेक कर्मों का बीज बोना चाहिए। यदि आप कांटे बोगे तो आपको कांटे प्राप्त होंगे, फूल बोगे तो फूल मिलेंगे। आजकल लोग क्रोध करते हैं, किसी के मन में दया नहीं है। धर्म कहाँ है? कहते ना कि धर्म की रक्षा करो। धर्म की रक्षा कैसे होगी? आप अपने मन में दया लाओगे तब। ये नहीं कि कोई बुजुर्ग है और हम करने योग्य हैं तो हम, अगर कोई हमसे मदद मांगे और हम क्रोध में आ जाए, हम दया नहीं करें उस पर, उसकी मदद ना करें, तो कहां से धर्म की रक्षा हो पाएगी भाई? और पाप का बाप कौन है जानते हो? पाप का बाप कौन है महाराज? अरे बड़ी सरल सी बात है। पाप का बाप है लोभ। जहां दया तहां धर्म है। जहां दया होगी वही धर्म है। कि जहां दया तहां धर्म है और जहां लोभ वहां पाप। जहां क्रोध तहां काल है। मन में यदि क्रोध आ जाए तो समझ लेना हमारा काल नजदीक आ रहा है। जहां क्षमा तहां आप किसे कहते हैं? आप श्री हरि नारायण को, आप शब्द नारायण को दिया है कवियों ने कि जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है और जहां क्षमा तहां आप। जिसके हृदय में क्षमा है, दूसरों को क्षमा करना, तो समझ लो कि इसके हृदय में भगवान विराजमान है, भगवान की वासना है। इसलिए कर्म ऐसे करो।
और रही बात पैसा कमाने की, तो प्यारे पैसा कमाओ, लेकिन पैसा कमाने से पहले ये देख लेना चाहिए, हम जब डॉक्टरों के पास जाते हैं ना तो अपना ब्लड चेक करवाते। डॉक्टर के पास जाकर के ब्लड चेक करवाएंगे कि कौन से ग्रुप का ब्लड है, मिलता है कि नहीं मिल रहा, और मिलता है तो हम चढ़वा लेते या निकलवा देते, और ग्रुप नहीं मिल रहा तो हम नहीं लेते उस ब्लड को। अब जब हम ब्लड का ग्रुप चेक किया जाता है, जब ब्लड का ग्रुप चेक करते हैं तो कभी पैसा जब आपने लिया है किसी से, पैसा लेते समय चेक किया आपने कि ये कौन से ग्रुप का है, हाय का है कि हराम का है, किसी के खून का है कि कत्ल का है या रिश्वत का है, कैसा है पैसा, कभी देखा, जांच किया? नहीं किया, क्योंकि वो पैसा है, आसानी से आराम से पकड़ लिया। अरे भाई इससे न जाने हमारे कितने काम बनेंगे। तो प्यारे पैसा कमाओ, बस चोरी मत करो, ना हराम का पैसा लो ना हाय का पैसा। हराम का पैसा खाओगे तो कहीं ना कहीं निकल जाएगा। और हाय का पैसा कैसा होता है, जैसे कि हमने आपके यहाँ मजदूरी की, भाई गरीब इंसान मजदूरी कर रहा है और बड़े बड़े पैसे वाले लोग एक मजदूर इंसान की मजदूरी खा गए, बेईमानी कर गए, तो वो कैसा है, हाय का पैसा है। क्योंकि गरीब के दिल से हाय निकलती है कि मैंने मेहनत की और मेरी मेहनत का पैसा नहीं दिया। वो हाय का पैसा कभी पचता नहीं है, कहीं ना कहीं निकल जाता है। वो कहते हैं भागवत गीता में, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से एक बात पूछी, प्रभु एक बात बताओ, अर्जुन ने पूछा कि प्रभु एक बात मुझे बताओ, काहे को मर जाए पुत्र पिता के आगे, क्यों कोड़ी काया पावे। और कारण कहा, बने वो बेस्या और बांझ करनी कहा करे। अर्जुन ने कहा प्रभु इस सवाल का मुझे जवाब दीजिए कि वो इंसान ऐसा कौन सा कर्म करते जो एक पिता घर में बैठा है और पिता की आंखों के सामने उसका जवान बेटा मर जाता है, कहीं एक्सीडेंट से, कहीं कोई मार देता है, किसी ने गोली मार दिया, जहर खा लिया, फांसी लगा ली। तो अर्जुन कहते हैं कि प्रभु इस बात का मुझे जवाब दो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन सुनो, अगर पिता घर में बैठा